वेलकम टू असुर ब्लॉग्स। मैं हूं शुभम की आवाज़ रूपम। आधी रात के 8 बजे मतलब आधी रात को शुभम को आता है कॉल कि आप आधी रात के 8 बजे घर से निकल जाइए, लखनऊ में कुछ कैदी हो गए हैं फ़रार, तो उन्हें पकड़ना होगा आपको। तो आधी रात को 2 शॉल और एक स्वेटर लिए हुए अपने निजी वाहन से शुभम निकल चलते हैं लखनऊ की तरफ। लेकिन उनका निजी वाहन उन्हें पहुंचाने में सक्षम नहीं था, क्योंकि वो बहुत धीमी चला रहे थे गाड़ी। आधी रात को चलाते चलाते आधा दिन हो गया और शुभम को ये बात बिल्कुल पता नहीं थी। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि आप अपने निजी वाहन का त्याग करिए और अपने नज़दीकी रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ के लखनऊ की तरफ जाइए। फिर उन्होंने देखा एक भूत और भूत की शिकायत करने के लिए पहुँच गए पार्किंग बूथ, मतलब रेलवे पार्किंग बूथ। और वहाँ पे भूत की शिकायत की, जो कि भूत के साथ बाद में पकड़ लेंगे, कोई बात नहीं। और हम बढ़ चले रेलवे स्टेशन की तरफ। रेलवे स्टेशन की तरफ जाते हुए रास्ते में मुझे दिखे मोदी जी, जो कि चाय बेच रहे थे 46% डिस्काउंट पे। और मेरे पास तो पैसा नहीं था, नहीं तो मैं इस QR को स्कैन करके ज़रूर एक बार चाय पीता। 46% पता नहीं कितना होता है, ये भी मुझे पता नहीं था। तो फिर मैंने इन्हें मारा इग्नोर और पहुँच गया अपने प्लेटफॉर्म की तरफ। प्लेटफॉर्म पर पहुँचते ही मुझे अपनी ट्रेन खड़ी दिखी और मैं बस अपने ट्रेन में चढ़ने ही वाला था कि किसी यात्री ने मुझे चेतावनी दी कि ये ट्रेन मेरी नहीं है, मैं इस ट्रेन में नहीं चढ़ सकता। तो फिर मैं बैठ गया प्लेटफॉर्म पे और फिर मुझे दिखे कुछ पैदल यात्री जो कि शायद लखनऊ की तरफ जा रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके पास टिकट है? तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे कोलगेट में नमक है। तो मैंने कहा मुझे क्या, आप जाइए टेस्ट कीजिए। फिर मैंने उन्हें अलविदा कहा और अपनी ट्रेन का वेट करने लगा। फिर मुझे दिखी अपनी ट्रेन आते हुए और एक यात्री से मैंने कंफर्म किया कि क्या ये मेरी ही ट्रेन है? तो उसने कहा नहीं, ये तो रेलवे की ट्रेन है। फिर मैंने कहा मुझे क्या, मैं बस इसी ट्रेन से लखनऊ जाने वाला था। फिर एक भैया का 2.5 किलो का हाथ देखा मैंने, जो कि काफ़ी भारी वज़न उठाकर ट्रेन का वेट कर रहे थे। फिर ट्रेन मेरी तरफ आती रही और आती ही रही। ट्रेन रुकने के बाद मैं ट्रेन में चढ़ा और चढ़ के रह गया खड़ा, क्योंकि ट्रेन में थी बिल्कुल भी जगह नहीं। तो फिर मुझे खड़े खड़े ही लखनऊ पहुंचना पड़ा। और लखनऊ स्टेशन पर पहुंचते ही मैंने सबसे पहले चेक किया अपना 2 शॉल और एक स्वेटर, क्योंकि एक चाचा के पास बहुत सारा शॉल था। तो मुझे डर था कि कहीं उन्होंने मेरा शॉल तो चुरा नहीं लिया, लेकिन मेरे शॉल और स्वेटर सब सही सलामत थे। तो फिर मैंने पकड़ी ऑटो और निकल पड़ा अपने घर की तरफ। मेरे साथ बहुत सारे यात्री अपने अपने घर की तरफ जा रहे थे, लेकिन मैं तो बस अपने घर की तरफ जा रहा था और सब अपने घर की तरफ। फिर रास्ते में दिखे मुझे गांधी जी की जैसे कोई युवक नहीं, बूढ़े आदमी थे। और फिर मैंने पहली बार देखा कि पुल के ऊपर कोई जेल हो और जेल के उस पार कुछ बस्तियाँ थीं और शायद इन्हीं बस्तियों में से कैदी फ़रार हो गए थे, जिन्हें पकड़ने के लिए मुझे घर से आना पड़ा था। फिर मैं अपना सफ़र तय करते हुए आगे बढ़ा। तो फिर मुझे मौका मिला इस जेल को काफ़ी करीब से देखने का। और इस जेल में एक ख़ास बात थी जो मुझे बिल्कुल पता नहीं थी। इस जेल में सिर्फ 20 लोगों के ही रहने की क्षमता थी। जी 20 मतलब जी 20। और जेल को क्रॉस करके मैं पहुंचा अपने रूम की तरफ। और रूम के काफ़ी पास पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि जो कैदी जेल से भाग चुके थे वो बिल्कुल मेरे रूम के अगल बगल घूम रहे थे। फिर मैंने इनकी शिकायत जेल वालों से कर दी, वो इन्हें पकड़ कर लेते गए। यही मेरी यात्रा हुई संपन्न। आप करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद।